राइट। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऐसे दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सैम्पल पेपर में दिए गए हैं, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको एपी नहीं आता है तो सिर्फ दो ही क्वेश्चंस और आई वुड से दो ही फॉर्मूले हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम आते हैं। वो हैं एक ए ऑफ एन, जो कि होता है ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस और ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, और दूसरा है सम ऑफ अ सीरीज, सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स टू ए वन या ए जो भी कह लो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है। अगर आपको एपी समझनी है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली ऐसे सीरीज ऑफ टर्म्स होते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर जिसके बीच में ना कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब दोनों बराबर की संख्या अगर माइनस करोगे तो इन दोनों को तो बराबर आएगा, जो कि ए थ्री माइनस ए टू को भी माइनस करने पे वही आएगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लूँ 8 6 4 2 0 एंड सो ऑन, तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो क्या है 2, बट डिफरेंस हम सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे तब ए टू माइनस ए वन, मतलब जो दूसरा टर्म है ना उसको पहले से माइनस करेंगे तो ये आएगा -2। सेम वे 4 माइनस सिक्स इज -2। ठीक है। और अगर मैं इस सीरीज़ को वही उल्टा लिख दूँ, से फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8 10, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो अगेन सेम चीज़ अप्लाई करोगे ए टू माइनस ए वन, तो ए टू जो है आपका 2 है, -2 0 इज़ 2, 4 माइनस 2 इज़ 2, ये 2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसको सी डी या कॉमन डिफरेंस या डी से डिनोट करते हैं, जो कि आपका ये डी ये रहा। सेम वे एन, एन इज़ nth टर्म। nth टर्म मतलब अगर मुझे ये जानना है कि इस ए पी में व्हाट इज़ द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म स्टार्टिंग से आप गिनोगे 1 2 3, तो n इज़ हियर 3, और आई कैन राइट ए थ्री इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब ए पी की सीरीज़ जो है फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट तो यूजुअली होती नहीं है, लेकिन अगर फाइनाइट रखनी है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म है, राइट। तो आई कैन से नंबर 10 ऑफ एन ए पी इज़ या तो 6th टर्म, ठीक है, या फिर द लास्ट टर्म जो कि होता है एंड से। तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट टर्म ये है 10, तो लास्ट से एक टर्म और सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज़ 8। यहाँ तक क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो एक काम करते हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा देता हूँ, बस दो फॉर्मूला रखेंगे और हम देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो चलो 23 ए सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 900। अब देखो सीरीज सी बात दी गई है, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस ऑफ एन, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। एस ऑफ एन इज़ इक्वल टू 900 दिया है, और एन भी हमको पता है कि एन इज़ इक्वल टू 12। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, एस ऑफ 12 इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 20, तो हमें एन मिल गया, एस एन मिल गया, ए वन भी मिल गया मुझे, ए वन इज़ 20। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 12th टर्म। तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता करना है और 12th टर्म दैट इज़ ए ऑफ 12 भी मुझे पता करना है। ठीक है। अब बोलोगे भैया इतनी सारी डिटेल तो दी गई है, अब इसको कौन से फॉर्मूले में लगाएं? तो देखो आपको ना स्मार्ट बनना है। यहाँ पे आपको ए 12 पता करना है, तो ए 12 का फॉर्मूला तो आपको अभी पता नहीं, क्योंकि आपको ए वन पता है, एन पता है, डी नहीं पता है। तो डी आप कहाँ से फिगर आउट करोगे? वो इस सेकंड वाले फॉर्मूले से देखोगे। तो हमें एस ऑफ एन तो पता है कि ये 900 है, और एन भी पता है, राइट। तो अगर मैं इसी चीज़ में सब्सटीट्यूट करूँ, चलो यहीं पे कर देते हैं, एस ऑफ एन 900 मुझे पता है, ठीक है। एन क्या है? 12, तो मैं 12 लिख दिया क्योंकि 12th टर्म है ना, तो 12 टर्म है, बाई 2 टाइम्स 2 ऑफ ए वन क्या दिया है? ए वन हमें दिया है 20, तो 2 इंटू 20 लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस एन माइनस वन। एन क्या है आपका? 12 फिर से, -1 टाइम्स डी हमें फिगर आउट करना है। ओके। तो एक इक्वेशन मिल गई जहाँ पे एक टर्म को हमें फिगर आउट करना है, वी कैन डू इट। तो हम फिर से लिखेंगे 900, 2 6 टाइम्स जाएगा तो 6 हो गया, ये कितना होगा 40 प्लस 12 माइनस 1 11 डी। ठीक है। अब चाहो तो आप ओपन कर सकते हो
मैं प्रेफर करूँगा इसको यहाँ पे नीचे लेके जाने के लिए। सो 900/6 इज इक्वल टू 40 + 11d। तो देखो मैथ में ना एक गोल्डन रूल याद रखो, इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। जितना आप सिंप्लीफाई करोगे ना उतना आसान होगा। अगर मैं मान लो 900 लेता, फिर इसको 40 को 6 से मल्टीप्लाई करता, फिर यहाँ करता, वो भी कर सकते हो, बहुत आसान है। बट मेरे लिए उतना मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत क्या है जब मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ 900 को डायरेक्टली। तो 6 आपका 1 टाइम होगा, ये 6 1 ज़ार और 3 कैरी, तो 150 आ गया। तो ये आएगा 150 इज इक्वल टू 40 + 11d। और अगर 40 को इधर लेके गए तो आएगा हमारा 150 - 40 विच इज़ इक्वल टू 11d। और ये आपका आ जाएगा 11d इज इक्वल टू वॉट, 110। सो d इज़ वॉट 110/11। या देखो बहुत ही सिंपल ईजी आंसर। सो d इज़ योर +10। अब मुझे d मिल गया, राइट। अब यहाँ पे आपको an फिगर आउट करना है। अब d यहाँ पे डाल दो सब, क्योंकि a1 पता है, n पता है, अब d पता है, तो an आपको मिल जाएगा। सो आपका a12 इज इक्वल टू an क्या है 20, a1 + n-1 12th टर्म में निकालना है, राइट। सो n इज़ योर 12, तो यहाँ पे 12 - 1 टाइम्स d क्या था आपका 10 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 20 प्लस, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे बॉडमर्स के हिसाब से, 11 × 10। अगेन बॉडमर्स, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन दैन एडिशन। तो 20 + 110, तो ये कितना होगा आपका 130। सो आपका A12 जो है वो 130 है एंड डिफरेंस जो है वो आपका 10 है। तो ये आपका आंसर आ गया। सॉर्टेड है, गुड। अब ये एक था बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, वेयर S(n) में भी आपने काम कर लिया और A(n) में भी आपने सोल्यूशन निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको है बहुत ही, आई वुड नॉट से इट्स अ ट्रिकी वन, पर इट्स मोर ऑफ एनालिटिकल माइंड। तो देखो यार, अगर आपके पास एफर्ट लगाने का मन है तो आप डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि कंपैरेटिवली ये इजी है, हो जाएगा। बट आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप फर्स्ट वाला ही डायरेक्ट कर लिया करना इस तरह के क्वेश्चंस में, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि आप ये वाले आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो हम अब 23rd B देखते हैं। 23B में देखो सीधे सीधे दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब S(n), ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, S(n) इज इक्वल टू 6n - n²। दिस इज इक्वल टू 6n - n²। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे ना कॉमन डिफरेंस D आपको फिगर आउट करना है, बट यहाँ पे आपको A1 भी नहीं पता है, n भी आपको नहीं पता है। ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन हो गया, राइट। आपको यहाँ इस टर्म से ये बस एक इक्वेशन दी गई है, उससे आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो चलो मैं आपको ना इसको करने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान है, देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, S(n) दिया है तो हमको S(n) के बारे में क्या पता है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, विच इज़ n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, यहाँ A1 को मैं A लिख रहा हूँ अभी, A1 चाहो तो A1 लिख लो, A लिखना है तो A लिख लो। बाय डिफ़ॉल्ट A इज़ इक्वल टू A1। अब मुझे ये भी पता है अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख दूँ तो शायद मेरा कुछ काम बन सकता है। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो मैं S(n) इज़ इक्वल टू n/2 को मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2a प्लस dn माइनस क्या होगा d, राइट। d इंटू n इज dn एंड d इंटू -1 इज -d। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, S(n) इज इक्वल टू n, ठीक है, n/2 टाइम्स 2a। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा 2an/2। मैं अभी डिवाइड कैंसिल नहीं कर रहा हूँ 2 को, यू विल नो द रीज़न, बट फिलहाल बस ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस क्या होगा dn² एंड यहाँ होगा n/2 माइनस d इज dn/2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारी इक्वेशन थी उसी को हमने अब एक्सपैंड कर लिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है n/2 से बाद में, जो यहाँ पे पहले से ही था।
अब अगर आप देखोगे ना तो यार मेरे को एन स्क्वायर दिखने लग गया है, राइट। दिस एन स्क्वायर एंड ये एन स्क्वायर है, तो मतलब अगर मैं बाकी सब एन के फॉर्मेट में लिख दूँ और एन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दूँ तो शायद कुछ हो सकता है। तो हम बस रीशफल करते हैं टर्म्स को। पहले इट विल बी 2an/2 और ये माइनस dn/2 प्लस dn²/2। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस टर्म्स को रीशफल किया है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि यार देखो यहाँ पे n बाहर आ सकता है और यहाँ पे n² है, तो इसको वो करते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ n कॉमन लेते हैं, क्या बचा 2a/2 माइनस d/2 और यहाँ पे आएगा प्लस dn²/2। ठीक है। अब आपको अब समझ में आया कि मैंने क्यों 2 डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ईजी होगा एलसीएम लेना। आप कैंसिल करके फिर से एलसीएम ले सकते हो तो भी वही आंसर आता, लेकिन जस्ट फॉर द ईज ऑफ इट मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था। तो एलसीएम 2 और 2 का 2 आएगा, तो यहाँ आएगा 2a माइनस डी प्लस, ठीक है, ये क्या होगा d/2 n²। अब यहाँ पे देखो यार बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो गई है कि s ऑफ n अगर मेरा ये टर्म प्लस ये टर्म है और ऊपर दिया है मेरा s ऑफ n इज़ 6n माइनस n², तो व्हेन आई कंपेयर द टर्म्स, राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयरिंग द टू इक्वेशन। ये मान लो इक्वेशन 2 है आपकी, ये पहली इक्वेशन आपको मिली थी, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि ये जो है इज इक्वल टू दिस विच इज़ माइनस n² इज इक्वल टू d/2 n²। यस, क्योंकि सिक्स ऑफ n जो है 6 ऑफ n इज इक्वल टू n/2a माइनस डी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और बाकी का जो बचा वो n² होगा। तो व्हेन आई कंपेयर्ड ये आज आ गया आंसर। अब क्या होगा n² कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -1 इज इक्वल टू d/2 और या फिर 2 को इधर ले जाओ तो d इज इक्वल टू -2 है। तो आपका कॉमन डिफरेंस इज -2। तो ये आपका एक्चुअल में आंसर है टू द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन कि sum of n terms of AP is represented by s of n is equal to 6n minus n². Find the common difference. So common difference d is -2। ये हमने फिगर आउट कर लिया है, इजी। अब इसको आप चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो देखते हैं इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि क्या मेरा क्वेश्चन सही है भैया। आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि क्या मैंने सोल्यूशन सही किया है, तो आपको दिखा देता हूँ करना। अगर आपको d इज इक्वल टू -2 मिल गया तो अब यहाँ पे आप इसको सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ n कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 2a माइनस डी इज़ वॉट -2/2। तो 6 2 को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, राइट, 2, या फिर 2 हर जगह से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 12 इज इक्वल टू, या फिर चलो ठीक है सिंपल करते हैं, 2 को उस तरफ ले जाते हैं तो इज इक्वल टू 2a एंड 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज 10, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपका a इज इक्वल टू 5 आ गया है यहाँ पे। अब आपको वेरीफाई करना है इस चीज़ को कि क्या मेरा सोल्यूशन सही है या नहीं। तो अगर मान लो आपका फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 5 है, तो सेकंड टर्म क्या होगा a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, राइट। a1 क्या है 5 प्लस ऑफ -2 विच इज़ 5 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1, a4 क्या होगा -1, राइट। चलो हम 4 टर्म्स का सम लेते हैं। तो देखो यार 4 टर्म्स का सम लेते क्या आएगा 5 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इस सम का इज़ 8। तो आई नो s ऑफ 4 इज़ 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है, वी नो s ऑफ n इज इक्वल टू n/2
टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। हमें एस ऑफ एन हमें पता है 8, n आपको पता है फोर्थ टर्म है, बाई 2 टाइम्स a 5 इंटू 2 प्लस n क्या है 4 माइनस 1 टाइम्स -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बचा 2 और 2 और 8 कैंसिल होगा तो बचा 4 इज प्लस, ठीक है, या फिर हाँ, तो 4 इज इक्वल टू रादर सॉरी, इसको ऐसे ही रखते हैं हम। ये आपका आएगा n/2 इज़ 4/2, ठीक है। हमारा ये सम कितना आएगा वो देखते हैं, एस ऑफ एन। तो हमारा एस ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 1 इज़ 3 टाइम्स -2 which is equal to 2 plus 10 minus 6। 10 minus 6 कितना होता है, 10 minus 6 होता है 4, तो 2 times 4 which is equal to 8। तो यहाँ पे आपको s of n is equal to 8 आया, और यहाँ पे आपने मैनुअली भी जब कैलकुलेट किया तो 8 आया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 ही है। दिस इज योर आंसर।